वेलकम बैक टू माय चैनल गीत बुटीक। मैं गीत कौशिक और फ्रेंड्स आज की हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम मेजरमेंट कैसे ले। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ड्रेस अगर आप स्टिच करते हो उसका मेजरमेंट बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप मेजरमेंट गलत लोगे तो कभी भी कोई भी ड्रेस सही नहीं आपकी स्टिच होगी, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता ही है ये हमारी सेकंड क्लास है और फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि आपको फाइल लगानी है तो प्लीज फाइल जरूर लगाएं। और आज मैं जो जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ मेजरमेंट में वो अपनी जो आप फाइल बनाओगे उसका एक पेज पे आप मेजरमेंट टिप्स करके अपना पेज बनाओगे और सारी टिप्स उसमें लिखोगे। अब फ्रेंड्स हम मेजरमेंट लेना सीखते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। लंबाई का नाप लेने के लिए या तो आप कंधे से आप ऐसे इंची टेप नीचे की साइड छोड़ दो, जहां तक उनका कमीज होगा वहां तक का नाप हो जाएगा। नहीं तो अगर आप क्या करते हो, जो नाप लेते हो कंधे का ये ज्वाइंट है ना, बिल्कुल गर्दन के पास से आपको नापना है और नीचे तक की लेंथ नापनी है। अगर आप सूट की लंबाई नाप रहे हो, मान लो वो 40 आ रहा है और कोई जिनका मीडियम साइज है, मतलब ना ज्यादा हेल्दी ना ज्यादा पतली, तो और उनका लंबाई आ रही है 40 इंच, तो सूट की लंबाई नाप रहे हो तो आप उनकी 41 इंच बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि फ्रेंड्स देखो जैसे हमने कमीज डाल रखा है तो क्या होता है, कुछ कपड़ा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कुछ कपड़ा यहाँ फिटिंग में हो जाता है, कुछ थोड़ा हिप के ऊपर भी इकट्ठा हो जाता है, तो वो 1 इंच कम हो जाती है उसकी लंबाई। इसीलिए अगर सूट नापने पे, पहने हुए सूट की मैं आपको ये बता रही हूँ, पहने हुए सूट नापने पे अगर 40 इंच आता है तो आप 41 इंच का आप वो स्टिच करोगे तब उसकी लेंथ सही होगी। अगर कमीज का नाप ले रहे हो आप तो उसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, आपको सेम नाप बनाना है। कमीज का नाप लेके भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारी बॉडी से है मेजरमेंट। और फ्रेंड्स ये टिप कोई भी आपको नहीं बताएगा और जितनी डीपली मैं आपको ये कोर्स करवाऊंगी ना, मेरा चैलेंज है कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं करवाया होगा। अब फ्रेंड्स आगे हम अपना मेजरमेंट लेते हैं। आगे हम मेजरमेंट लिखेंगे, लंबाई का हमने लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हर चीज पे आप अपने कस्टमर का टेस्ट, जैसे खाने का होता है ऐसे ही पहनने का भी उनका होता है कि वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वो भी आपको जरूर पूछते रहना है। आपको फिटिंग वाले सूट पसंद है या लूज सूट पसंद है, कैसे आप कमीज पहनते हो, या फिर सेम यही चीज ब्लाउज में भी आपके काम करेगी, आपको जरूर पूछना है। कोई कहता है कि कमीज हमें थोड़ा सा लूज पसंद है, कोई कहता है मुझे बिल्कुल फिट पसंद है, कोई कहता है कि भाई नॉर्मल आप बना देना, तो उसमें आप क्या करोगे, लूजिंग उसी के अकॉर्डिंग दोगे। अगर कोई सही फिटिंग का सूट बनवा रहा है, कॉटन का सूट है, तो उसमें आप 2 इंच की लूजिंग दे दोगे, अदरवाइज आप 3 इंच की लूजिंग दे दोगे। फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप अपनी लूजिंग दोगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस फैब्रिक में आप कितनी लूजिंग दे। अभी फिलहाल आप अपना मेजरमेंट जो लिखोगे, जो नापने पे मेजरमेंट आता है वो आप लिखोगे। उसके बाद आप तीरे का नाप लोगे। तीरे का नाप आप कैसे लोगे, पीछे से लोगे, बालों को आगे करवा दोगे और चुन्नी को आप साइड में रखवा सकते हो। तो आप जो, अगर उन्होंने कमीज पहना है और उनके कंधे बिल्कुल सही हैं, जैसे ये सही है, तो यहाँ से ही आप नाप लोगे। नहीं तो ऐसे आपका हाथ इनका फ्लैट होगा और अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको ये नापना है, यहाँ पे आएगा। तो ऐसे आप नाप सकते हो। जैसे मेरे 7 इंच आए, मतलब 14 इंच आते हैं नापने पे, तो आप अपना 14 इंच वहां पे लिख सकते हो। फिर गले के अकॉर्डिंग आप तीरा लोगे, वो आने वाली हमारी क्लासेस में हम सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो बस्ट का मेजरमेंट होता है वो 2 होते हैं, फर्स्ट बस्ट सेकंड बस्ट। यहाँ पे कईयों के गैप बहुत होता है और कईयों के कम होता है, तो दोनों मेजरमेंट आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट बस्ट का नाप लोगे और चुन्नी को आप हटा के ही नाप लोगे। तो ऐसे आप ये नाप लोगे, जैसे मेरा 39 आया तो मैं 39 ही लिखूंगी। कटिंग के टाइम पे हम लूजिंग अलग से रखेंगे और मेजरमेंट का मैं आपको पेज भी बना के दिखाऊंगी कि आपको कैसे मेजरमेंट लिखना है, तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे सेकंड बस्ट का आप नाप लोगे, जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है वहां से आप नाप लोगे। जैसे हमारा 39 ही ये यहाँ से आया, तो आप क्या करोगे,
उसके बाद आप प्लेट लेंथ भी नापोगे साथ के साथ कि हमारी बस्ट, क्योंकि कईयों की बस्ट बिल्कुल अपसाइड होती, कईयों की स्लोप में होती हैं एज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप नाप लोगे। जैसे हमारा ये तीरा है, यहाँ से हम नापेंगे और यहाँ तक मेरी 11 इंच पे आई, तो किसी की 12 इंच पे भी आ सकती है, किसी की 10 इंच पे भी आ सकती है। तो ऐसे आप नाप लोगे। उसके बाद फ्रेंड्स हर चीज आप ऐसे लिखते जाओगे, लंबाई, फर्स्ट बस्ट, सेकंड बस्ट, प्लेट लेंथ। उसके बाद ये प्लेट लेंथ आपको ब्लाउज में भी ऐसे ही लेनी है, ब्लाउज का मेजरमेंट में इसके बाद आपको बता दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप कमर का नाप लोगे, कमर का भी सेम ऐसे ही नाप लोगे नॉर्मल। जैसे मेरी 33 है तो उसको हम 33 लिख देंगे। और कमर का भी, क्योंकि फ्रेंड्स हाइट के अकॉर्डिंग ये जो लंबाई है ये अलग होती रहती है। जैसे मेरी कमर आई 14 इंच, किसी की 15 इंच पे भी आ सकती है, किसी की 13 इंच पे भी आ सकती है, हाइट के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। उसके बाद आप हिप का नाप लोगे। हिप कहाँ से लोगे? जहां पे आपको ये जो स्लिट्स ओपन करने हैं, चाक ओपन करने हैं, वहां से आप नाप लोगे, ना कि थोड़ी सी जैसे ऐसे ऊपर से लोगे। तो आपको जहां पे ये स्लिट्स ओपन करने हैं वहीं से ये नाप लोगे। तो यहाँ पे हम स्लिट्स ओपन करने हैं तो यहाँ पे हम नाप लेके और इसको हम साइड में लेके जाएंगे। कभी भी आप दूसरों का मेजरमेंट लोगे तो 2 उंगली अंदर की साइड और अंगूठा बाहर की साइड ऐसे इंची टेप पकड़ोगे आप, ठीक है। इतनी ही लूजिंग देनी है आपको नाप लेते वक्त। ज्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ना। लूज तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें गड़बड़ हो जाएगी। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर बात आपको मैं बताऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से आप मेजरमेंट लेना सीख जाओ। हमारी हर एक वीडियो में यही रहेगा, मैं डीपली आपको समझाऊंगी। वीडियो भले ही बड़ी बन जाए लेकिन डीपली समझाऊंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरा यहाँ पे 39 ही मेरे हिप आए हैं, तो मैं 39 अपना वहां पे मेजरमेंट में लिख लूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स स्लीव का मेजरमेंट। स्लीव का आप ये नहीं है, कई ना ऐसे होता है कि रेडीमेड कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके कंधे यहाँ पे आए हुए होते हैं और वहां से आप मेजरमेंट ले लो। नहीं, जहां पे आपका तीरा नापा है आपने, वहीं से आप अपनी स्लीव का नाप लोगे। यहाँ से जैसे मेरा तीरा यहाँ पे है तो मैं यहीं से स्लीव का नाप लूंगी, ना कि यहाँ से। तो जहां पे हमारा तीरा होगा वहीं से हम नाप लेंगे। उसके बाद आपको जितनी स्लीव चाहिए है उतनी आप स्लीव बना सकते हो, हाफ, 1/4 और यहाँ फुल स्लीव, ठीक है। एल्बो तक की भी आप बना सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जहां जितनी भी आपकी लंबाई होगी स्लीव की, मान लो किसी ने बनवाई 7 इंच, 7 इंच हमारा नापने पे कहाँ आता है? यहाँ पे। तो आपको यहीं से इसकी बॉटम लेनी है स्लीव की, ना कि आप यहाँ से लो या फिर यहाँ से ऊपर से लो। जहां पे लंबाई होगी, जितनी लंबाई होगी, मतलब 10 इंच, अगर 10 इंच है तो मतलब यहाँ पे है ये 10 इंच यहाँ पे, तो मैं यहीं से इसकी बॉटम लूंगी, ना कि मैं यहाँ से बॉटम लूंगी। तो स्लीव का बॉटम आपको ऐसे लेना। उसके बाद फ्रेंड्स नेक का आता है। नेक का मेजरमेंट आप कैसे लोगे? नेक का आप यहाँ पे देखोगे, दो तरीके से लिया जाता है नेक का मेजरमेंट। आपको एक ही तरीका रखना है, जो मेजरमेंट में आपने तरीका लिया कटिंग पे भी वही आपको तरीका रखना है। मैं अपना तरीका बताती हूँ। मैं सिंपल स्ट्रेट नापती हूँ। ऐसे कंधे की ये ज्वाइंट है, यहाँ रखा और ऐसे कि ये कहाँ तक आ रहा है। जैसे मेरा 7 इंच पे आ रहा है, स्ट्रेट नापा मैंने। जब मैं गला कट करूंगी तो स्ट्रेट ही नापूंगी, ना कि मैं ऐसे तिरछा नापूंगी। तिरछा नापने पे तो ये 9 इंच चला जाता है। तो मैं स्ट्रेट नापती हूँ और स्ट्रेट ही कट करती हूँ। सेम ऐसे आप पीछे का भी कट करोगे। फ्रेंड्स कमीज में ये मेजरमेंट थे, और यहाँ पे जहाँ पे स्लीट्स ओपन हो गए वो मैंने आपको बताई नहीं। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक ऐसे नाप लोगे। ये कंधे के यहाँ पे रखा, इंची टेप को सीधा छोड़ा और ऐसे करके नापोगे कि यह यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे मेरा 21 इंच पे आया। ऐसे हम हिप का भी निशान लगा देंगे। ऐसे ही आप दामन बनाना है तो नीचे की इसको उठा के और नाप सकते हो। कई तो कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए हमारा कमीज, तो जितने हिप होंगे उतने ही आप दामन बना दोगे। कई कहते हैं नहीं हमारा दामन ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वहीं से आप नाप लोगे दामन। और जो ज्यादा मोटी होती हैं, एक दो मेरे कस्टमर ऐसे भी हैं
जिनके हिप ज्यादा होते हैं लेकिन वो दामन कम बनवाते हैं। जैसे मान लो मेरे 40 इंच के हिप है तो वो हमारे 20 आया हाफ करके, लेकिन वो कहती कि हमारी 19 इंच की ही दामन बनाना, नहीं तो ज्यादा खुला हो जाता है और हम ज्यादा मोटे लगते हैं। तो आप दामन का भी मेजरमेंट ले लोगे। तो फ्रेंड्स कमीज का हमारा ये मेजरमेंट था। तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है जो मैंने आपको बताई वो लिखनी है। टिप्स आप कैसे आप गले का नाप रखते हो, प्लेट लेंथ हम लेते हैं, ये सारी चीजें आप अपने नोटबुक में अपनी फाइल में जरूर लिख के रखना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मेजरमेंट में क्या क्या समझाया था। और वीडियो को भी रिपीट करके आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करो और पूरा सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी रहे कि हाँ भाई सब सीख रहे हैं तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन हो। नहीं तो डिमोटिवेट मैं हो जाती हूँ और पूरा हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लीज कमेंट भी करिए, और जो ये कोर्स करना चाहते हैं वो अपनी अटेंडेंस भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है गीत कौशिक 5। तो आप वहां पे भी अपने जो आपने मेजरमेंट लिया आपने या फिर कुछ कटिंग की, वो सारी चीजें आप मुझे वहां पे शो कर सकते हो, फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो। मैं साथ के साथ आपको रिप्लाई भी देती रहूंगी और साथ के साथ मैं आपके साथ लाइव भी आती रहूंगी। होप करती हूँ कि आपको कमीज का मेजरमेंट लेना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम अपनी कल की लाइव में उसे सोल्व कर देंगे। तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें होगा ब्लाउज का मेजरमेंट लेना। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।